मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाली हूँ जो कि आपके बिजनेस को ठप या फिर बंद करवाने से ना रोक सकते हैं। जरूरत देखनी है कि लोगों की जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें एरिया में दुकान खोलना है। जो खेल जाएगा उसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और जो हार जाएगा उसे लॉस ही लॉस है। तो सप्लायर अच्छा रहा ना तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, और अगर आपका सप्लायर बुरा रहा, क्वालिटी अच्छी नहीं दी है, प्राइस हाई फाई रखी है, तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस नहीं चलेगा। कस्टमर क्वालिटी देखता है या तो प्राइस देखता है, दो चीजों पे वो परचेसिंग करता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पर्णिका इंडिया में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब अब हर किसी को मिल नहीं सकती है। प्राइवेट जॉब में इतना स्कोप नहीं होता, इतनी मनी नहीं होती है, इतना आराम नहीं होता है। इसीलिए इंडिया के जो मोस्ट ऑफ लोग हैं ना, वो बिजनेस की तरफ स्विच कर रहे हैं। बट जितने स्टार्टअप्स इंडिया में स्टार्ट होते हैं ना, 50% वो क्लोज भी हो जाते हैं। पता है क्यों क्लोज हो जाते हैं वो बिजनेस? बिकॉज बिजनेस के अंदर जो चीजें चाहिए होती है ना, वो उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाली हूँ जो कि आपके बिजनेस को ठप या फिर बंद करवाने से ना रोक सकते हैं। और ऐसी कौन सी गलती है जो कि आपको बिजनेस में नहीं करनी है, वो आपको आज की वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे 100% में से 50% स्टार्टअप क्लोज हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं। तो सबसे पहली चीज कि वो सामने वाले की रिक्वायरमेंट पे काम नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा एरिया हमने देख लिया, यहाँ पे जरूरत है हमें भैया किराने की दुकान पे, अगर हम मिठाई की दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो जाहिर सी बात है इतनी सेलिंग नहीं होगी, हमारी मिठाइयाँ खराब हो जाएंगी और हमें नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ना जरूरत देखनी है कि लोगों की जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें एरिया में दुकान खोलना है। अब हमने जरूरत भी देख ली, अब फिर हम सोचते हैं कि भैया हमारा बजट का ये अमाउंट है, क्या ये हमारे बजट में फिक्स होगा। तो अगर आपने जरूरत देख ली, अब आप एक बजट देखिए। ऐसा नहीं कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहा, हमने भैया खेत बेची हुई है, हमारे पास बहुत पैसा है, 50 लाख रुपए पूरा बिजनेस में हम लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में ना रिस्क भी होता है, जितना प्रॉफिट होता है ना उतना रिस्क भी होता है। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। जब आपको लगता है कि नहीं आप इस बिजनेस को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो जाके आप इन्वेस्टमेंट को बड़ा कीजिए। बाकी छोटे इन्वेस्टमेंट से रखिएगा, ताकि अगर नुकसान हो भी तो कम हो। क्योंकि बिजनेस क्या लाइक एक जुआ है, जो खेल जाएगा उसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और जो हार जाएगा उसे लॉस ही लॉस है। इसमें खोलना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, कम इन्वेस्टमेंट है और वो ये जुआ खेलना नहीं चाहते, और सोचते कि ऐसा कोई बिजनेस मिल जाए ना जो हमें प्रॉफिट दे, नुकसान ना दे। तो ऐसे लोगों के लिए ना व्यापार है कपड़ों का, क्योंकि कपड़ा सबके जरूरत की चीज है और कपड़ा हर एरिया में चलता है। अगर आपने ना चलने वाले एरिया में भी कपड़ा लगाया ना, तो भी वो चलेगा, क्योंकि आते जाते लोग क्या देखेंगे, डिस्प्ले में आपने अच्छे अच्छे कलेक्शंस लगाए हुए, लोग अट्रैक्ट होंगे, एक बार आपकी दुकान में आएंगे कि चलो भैया प्राइस पूछ लेते हैं। अगर आपने प्राइस रीजनेबल रखी है, क्वालिटी हाई रखी है, तो वो परचेस करके लेके भी जाएंगे और दोबारा आपकी ही शॉप में आएंगे। तो मतलब कपड़ों का बिजनेस ऐसा होता है जिसमें रिस्क कम होता है। और अगर आप कपड़ों का बिजनेस करना ही चाहते हो और सोच रहे हो कि भैया कपड़ों के बिजनेस के लिए क्या क्या जरूरी होती है, इन्वेस्टमेंट जरूरी हुआ, और उसके बाद आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं उसका एक पूरा माइंडसेट जरूरी हुआ, और सबसे बड़ी चीज एक अच्छे सप्लायर से जुड़ना। क्योंकि अगर आपका सप्लायर अच्छा रहा ना तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, और अगर आपका सप्लायर बुरा रहा, क्वालिटी अच्छी नहीं दी है, प्राइस हाई फाई रखी है, तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए होती है, क्वालिटी। ये कुर्ती जो मैंने वेयर करके रखी है, क्यों वेयर की हुई है? क्योंकि मुझे कंफर्टेबल है, प्योर कॉटन फैब्रिक में है, मैं इसमें बहुत आराम फील कर रही हूँ, और ये मेरे बजट में है, इसलिए मैंने ली है। अगर ये क्रेप फैब्रिक में होता, मुझे गर्मी लगती है, 200 रुपए का होता, तो मैं इसे खरीदना भी पसंद नहीं करती कि इतना महंगा कौन खरीदेगा। मतलब ऐसा होता है ना कि हम सस्ती चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अगर वो क्वालिटी के अंदर हो। और अगर आप सोच रहे हैं कि सस्ती वैरायटी हम नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, हमें वैसा कोई सप्लायर नहीं मिल रहा है, तो क्वालिटी पे फोकस कीजिए। या तो कस्टमर क्वालिटी देखता है या तो प्राइस देखता है, दो चीजों पे वो परचेसिंग करता है। अगर आप क्वालिटी भी मेंटेन रखते हैं ना, तो भी आपका बिजनेस ऊंचाइयों को छुएगा। अब बात करते हैं सप्लायर की, कि आपको साड़ियाँ या फिर वुमेन्स वेयर के जो गारमेंट्स हैं, जो कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको माल कहाँ से लेना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं,
सूरत ना टेक्सटाइल का हब है। यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर्स हैं, होलसेलर है, जिनसे आप माल परचेसिंग कर सकते हैं। बट माल परचेसिंग कर तो सकते हैं, बट उसके अंदर भी रिस्क है। कोई फ्रॉड निकल जाता है, कोई माल अच्छा नहीं भेजता है, कुछ कटे पीटे भेज देता है, और कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है। और अगर इनमें से छांटा जाए ना, तो बचते हैं कुछ 10-15 मैन्युफैक्चरर जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट उनसे ना जुड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका होता है MOQ, मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। बीच में ये अड़ंगा डाल देती है कि जैसे कि हमारे पास बजट कितना है, 50,000 का है, और सामने वाले ने बोला है कि भैया एक पीस में अगर तुम 100,000 पीस लोगे तो ही हम देंगे, और इसका तुम्हें सेट लेना पड़ेगा। अब क्या हुआ, आपका जो अमाउंट है वो 1,00,000-1.5 लाख पहुंच गया है। अब आप एक डिजाइन के ऊपर इतना खर्चा तो करना पसंद नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है भैया, आपकी दुकान में 10,000 कस्टमर एक डिजाइन लेने तो आएगा नहीं, तो वहां पे आपका लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर काटा छाटा जाए तो बचती है एक ऐसी कंपनी जो कि आपको कलेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, वो भी कम से कम बजट के अंदर, वो भी मिक्स वैरायटी में। वो कंपनी कौन सी है तो बता देना चाहूंगी, वो है सूरत की सबसे बड़ी कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर्निका इंडिया में। यहाँ पे आपको सेट तोड़ के भी चीजें मिलती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भैया मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको हाई फाई रखनी है। 15 से 20 हजार रुपए की लागत में भी ना आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का भरोसा मिल जाता है, तो आप घर बैठे बैठे निश्चिंत होकर भी ये कलेक्शन परचेस कर सकते हैं। बाकी आर्टिकल्स मैंने आज नहीं दिखाए हैं, बट काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी हैं जिनके अंदर मैंने कलेक्शंस आपको दिखाए हैं। तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी की वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं अदर कलेक्शंस के लिए। वैराइटीज़ की बात करूँ तो एक ही छत के नीचे आपको साड़ी, कुर्ती, लहंगा, ड्रेस मटेरियल, क्रॉप टॉप, गाउन्स के अंदर यूज वैराइटीज़ देखने को मिल जाती है अफोर्डेबल प्राइस में, अंडर योर बजट। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, या फिर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।